हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी में यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि बार बार यूपी बोर्ड में पूछता आ रहा है और इस बार ही पूछेगा। बिल्कुल टॉपिक के साथ बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, जो हमारा पेपर होता है 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में हमको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न देते हैं जो कि ओएमआर में भरना पड़ता है, और खंड ब में हमें रिटन का कार्य करना पड़ता है जो कि हमें कॉपी मिलता है उसमें लिखना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं खंड अ को पहले। तो खंड अ में देखिए, सबसे पहले 20 नंबर का पूछता है बहुविकल्पीय जो कि ओएमआर पर भरना पड़ता है। तो देखिए, पहले पूछे गद्य साहित्य का इतिहास में जो रचनाएं होती हैं, गद्य साहित्य के इतिहास में जो रचनाएं होती हैं, जैसे कि भूषण छत्रसाल दत्त का रचनाकार कौन है, और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इन सब के रचनाकार कौन है, मतलब ऐसा पूछ सकता है। और उसमें आदिकाल की समयावधि पूछ सकता है, आधुनिक काल की समयावधि पूछ सकता है, रीतिकाल की समयावधि पूछ सकता है। आधुनिक काल में जो जितने युग आते हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, इन सब का समयावधि पूछ सकता है। तो इस तरह पूछता है। फिर पद्य साहित्य का इतिहास में पूछ लेगा कुछ रचना है। फिर देखिए, फिर एक नंबर का रस पूछेगा। रस क्या है? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर, किसी चीज़ को भी देखकर हमारे जो हृदय में खुशी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास या ध्यान की प्राप्ति होती है, छंद कहते हैं। ये सब पूछता है कैसे है? जैसे एग्जाम्पल कोई दे देगा, जैसे कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि अगर रस पूछ रहा है तो आप लोगों में रस 2 प्रकार का है, करुण रस और एक हास्य रस है। तो या तो पूछ देगा करुण रस का स्थायी भाव बताइए, या हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, या तो पूछ देगा अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, इसमें कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? करुण रस है। फिर छंद आप लोग से पूछेगा, आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देगा, 1 नंबर का एग्जाम्पल दे देगा। जैसे कि आप लोगों में रोला छंद है और एक सोरठा छंद है। आप लोग में सोरठा छंद और रोला छंद। या तो आप लोग से पूछ देगा निज मन मुकुर सुधार श्री गुरुचर सरोज रज, इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। या तो पूछ देगा जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोकहित में ही लग जाता है। तो उसमें का कौन सा छंद है? रोला छंद है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति लगता है। फिर अलंकार पूछ देगा। तो अलंकार क्या है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और 10 में जो क्लास 10th है उसमें अलंकार 3 गो हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। यही तो तीनों को पढ़ना है, नहीं तो अलंकार तो भी और है सब, इसमें यही पढ़ना है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार पूछ सकता है, ये अनुप्रास अलंकार हो गया, श्लेष हो गया, ये सब भी पूछ सकता है, लेकिन उतना नहीं पूछता है। पहले अलंकार में आप लोग को रूपक पूछेगा, तो रूपक अलंकार में अगर आप लोग को दे दिए, एक एग्जाम्पल दे देगा 1 नंबर का कि चरण कमल बंदो हरिराय, इसमें कौन सा अलंकार है? इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर उपसर्ग आप लोग को बता दिए हैं, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि इच्छा है, इसके पहले जुड़ गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? छ है। और आधा न और द, ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय वो होता है, जो द है ये प्रत्यय है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। और उपसर्ग जो छ है ये उपसर्ग है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। समझ गए? अब देखिए समास। तो आप लोग से समास भी एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है। समास में भी जैसे कि तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, इसमें कौन सा समास है? जैसे नीलगाय में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। दूध दही में कौन सा समास है? इस तरह करके आप लोग से पूछ सकता है। फिर पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा। कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज नील सरोज। घोड़ा का अश्व घोटक, मतलब इसी तरह पर्यायवाची पूछ सकता है आप लोग से 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर पूछेगा। फिर शब्द रूप धातु रूप आप लोग को याद करना पड़ेगा। फल का बिल्कुल आता है, राजा का। फिर वाच्य रूप आता है और पद परिचय आता है। 1-1 नंबर का ये भी पूछता है, वाच्य रूप और पद परिचय। पद परिचय कारक से लिया गया है।
फिर देखिए खंड ब में हम लोग का गद्यांश देगा, तो गद्यांश से हम लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ेगा। इसके लिए 4 गो जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। फिर भारतीय संस्कृति है। फिर ममता है, जो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। मित्रता और ममता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसी 4 को में से बहुत पूछता है, हर बार पूछता है। इसी चार का गद्यांश पूछ देगा और लिख देगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है। तो इसके बारे में आप लोग ये जो चारों टॉपिक है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना किस तरह पढ़ना है। जैसे कि जो गद्यांश का रेखांकित अंश है उसको हम लोग को अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। फिर तीसरा देखिए पद्यांश। तो पद्यांश आप लोग को पद है, पद इसको भी रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दे देगा। पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। फिर वन पथ पर, जो कि धनुष भंग जो लिखे हैं तुलसीदास जी, धनुष भंग उसके नीचवा है, मतलब उसी का एक शीर्षक है, वन पथ पर तुलसीदास का है। फिर सवैया है। फिर पुष्प की अभिलाषा है, झांसी की रानी है। इन सब को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर लेखक का जीवन परिचय पूछेगा 5 नंबर का आप लोगों को। लेखक का जीवन परिचय, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो गद्य है, गद्य में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल ही आता है, इसमें से हमेशा वो पूछता है। फिर कवि का जीवन परिचय, तो सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी का आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हिंदी संस्कृत गद्यांश, ये भी आप लोग से 5 नंबर का पूछता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वाराणसी है, प्रबुद्धो ग्रामीण है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृत और वाराणसी हमेशा पूछता है, भारतीय संस्कृत और वाराणसी हमेशा पूछता है। और जीवन सूत्राड़ी है, इस श्लोक में भी कभी कभी पूछ देता है। अब देख लेते हैं संस्कृत पद्यांश में से। तो संस्कृत पद्यांश में से हम लोग का 5 नंबर का पूछता है। उसमें संदर्भ सहित लिखना पड़ता है। संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर मिलता है और व्याख्या लिखने के लिए 3 नंबर मिलता है। तो 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश से पूछता है। जैसे पूछेगा मरणम मंगलम मित्र स्वरम कौपिन मित्र कौशम सा काशी के मित्र का संदर्भ सहित क्या बताइए, व्याख्या बताइए। तो बताइएगा। इसमें 2 और 3 नंबर, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर व्याख्या के लिए मिलता है। तो 5 नंबर इसमें होता है। फिर से श्लोक पूछ देगा, तो आप लोग श्लोक एक लिख दीजिएगा जो पेपर में आया हो। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 10वां, ये श्लोक जो है ये भी 2 नंबर का पूछता है। फिर 10वां है संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर। संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। जैसे वाराणसी कस्य का कूलम स्थिति अस्ति, ये पूछ सकता है। 1 नंबर का पूछता है वो। 2 नंबर इसमें मिलेगा आप लोग को, 2 प्रश्न पूछेगा। फिर प्रश्न नंबर 11 है पत्र जहाँ मन वहाँ से पूछ सकता है, ये बना कर लिखना पड़ता है पत्र। 4 नंबर का पूछता है, बना कर लिखना पड़ता है पत्र का कहीं से पूछ सकता है। फिर खंड काव्य आप लोग से पूछेगा 3 नंबर का। तो खंड काव्य में महत्वपूर्ण है, महाराणा प्रताप नायक का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या भामाशाह का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या द्वितीय सर्ग पूछ सकता है, जो उसमें द्वितीय सर्ग है मेवाड़ मुकुट का द्वितीय सर्ग पूछ सकता है। फिर निबंध पूछेगा आप लोग को 7 नंबर का। 2 आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताया भी है इसको। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और विज्ञान वरदान अभिशाप क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। तो यही था आप लोग का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अगर इसी के आधार पर पेपर आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।